अगर ये एक्चुअली हम वेट कर रहे थे कि सब लोग ज्वाइन कर लें तो उसके बाद ही स्टार्ट किया जाए ताकि कोई रह ना जाए, बट आई गेस सब मैक्सिमम लोग जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। सो उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। और काफ़ी सारे लोग आई गेस जो हैं वो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं या कोर्स कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यू हैं, तो उनके लिए आई गेस अपना इंट्रो मैं करवा दूं। मेरा नाम अफ़ान है, फाउंडर ऑफ AQ वर्स, एंड टू गिव माई हम्बल कंट्रीब्यूशन टू माई सोसाइटी, टू माई पीपल, और अपने ही जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए आई आल्सो वर्क एज अ मेंटोर। वैसे काफ़ी दफ़ा मैं कहानी सुना चुका हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी जो मेरी एक दिली ख्वाहिश भी है, और अक्सर मैं इस चीज़ का इजहार करता रहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो कहानी आप सब लोगों की कहानी बन जाए, वो प्रॉमिस आप लोगों का प्रॉमिस बन जाए। और आज भी वो तमाम चीज़ें उन नए आने वालों के लिए जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए वो कहानी एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये शॉपिफाई की इंटर्नशिप क्या है, और क्या ये कोर्स से कुछ डिफरेंट होने वाली है, और इसमें अगर आप लोगों ने कोर्स नहीं भी किया हुआ है तब भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल किस तरीके से होगी। लेकिन लास्ट टाइम मैं अब जो चैट बॉक्स है उसको मैं ओपन करूंगा, और मैं देखूंगा कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है या नहीं है, एंड स्क्रीन आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली शेयर हो रही है, सबको आवाज़ आ रही है। क्योंकि फिर मेरा नहीं ख्याल के बाद में कभी हमें टाइम मिलेगा कि मैं बार बार वो चैट बॉक्स देखूं, उससे फ्लो जो होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो काइंडली मुझे बताइए कि सबको आवाज़ क्लियर है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको इश्यूज़ आ रहे हो या प्रॉब्लम आ रही हो। ओके जी, अहमद अली कह रहे हैं कि नो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर है। अच्छा, वो कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है। अली हमज़ा कह रहे हैं कि क्लियर नहीं है। ओके अली हमज़ा, काइंडली आप चेक करें कि आपका माइक वाला जो है वो सही से कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्शन आपका ठीक है, क्योंकि आई थिंक मेजोरिटी जो है उसको क्लियर है। मोहम्मद अली भी कह रहे हैं आई कैन नॉट हेयर। काइंडली आप दोबारा चेक करें, क्योंकि मेजोरिटी जो है उसकी तरफ से क्लियर है, तो आई गेस सबको होना तो चाहिए क्लियर। मिसिस बट कह रही है नो वॉइस। अच्छा, आपको आवाज़ ही नहीं आ रही है, सो आई गेस आपने, अच्छा एक काम कीजिएगा काइंडली कि इनका नेट का इशू है जिन्हें आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसा बिल्कुल नेट का इशू ही हो सकता है, क्योंकि आई वुड से कि जितना अब तक रिस्पॉन्स आ रहा है 90% को आवाज़ क्लियर है। तो एक काम कीजिएगा, जिन लोगों को पता है वो काइंडली इनको गाइड कर दें कि कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि जिन लोगों को बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है तो उनका ऑब्वियसली वो शायद कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ओके जी, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आज का हमारा इंट्रो लेक्चर है, उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसकी तरफ चलते हैं। सो अगर अगेन मैं अपने जर्नी की बात करूं, और अमेज़ोन जर्नी की, मतलब मैंने अमेज़ोन से स्टार्ट लिया था, बेसिकली PL से स्टार्ट लिया था। और फिर उसमें कोई ऐसा कामयाबी मिली नहीं उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि उसके क्लाइंट बहुत कम थे, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके लिए बहुत एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइक जब तक आप अकाउंट हैंडलिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ईच एंड एवरीथिंग को नहीं जानते हैं, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, PL जो है वो इतना आसान नहीं है, अगेन बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक नए बंदे के लिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो फिर आपके लिए शायद वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ये 7 से 8 महीने की मेहनत के बाद पता लगा। और ये कहानी आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, इसलिए मैं इसको एंड में करूँगा। और खैर इसके बाद जो है एक मौका हमें दिया गया, और हमारे एक मेंटोर थे, उन्होंने हमें PL कर सॉरी होलसेल करवाया, होलसेल की अपॉर्चुनिटी दी। और उसके बाद जो है वो हमारी वहाँ से लर्निंग स्टार्ट हुई, पहला क्लाइंट जो था वो वहाँ से हुआ। अच्छा राफिया, ये रिकॉर्डिंग जो है आई गेस ये हो रही है ऑलरेडी, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगी, आपके साथ सब कुछ शेयर हो जाएगा, ठीक है, सारे ये PDF वगैरह सारा कुछ आपके साथ शेयर होगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो वो जर्नी स्टार्ट हुआ वहाँ से, होलसेल का ही मुझे पहला क्लाइंट मिला था, एंड वहीं से ही वो कामयाबी का एक सफ़र स्टार्ट हुआ, इतनी नाकामी के बाद। ठीक है, अच्छा, मैंने अपने इस जर्नी के दौरान जो 2 से 3 बातें सीखी, जो मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इस स्टेज पर अगर समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। वैसे मैं अक्सर वीडियोस में उसको यूट्यूब के ऊपर बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ, लेकिन आज फिर हम उन्हीं बातों को करेंगे। आज आप लोग लाइव हैं, और मैं कोशिश ये करूँगा कि हम इस सेशन को थोड़ा सा, अगर आप लोग कहेंगे आपके पास टाइम होगा तो हम इसको 2 में भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस भी ले लूँगा आज, ठीक है। अच्छा, मैंने जो चीज़ सीखी ना वो ये थी कि अगर आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में हैं, ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्किल से काम नहीं बनेगा। ठीक है, एक स्किल के साथ आप जो है वो इसमें बहुत लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये वो चीज़ थी जो अगेन मैंने कहा ना कि देखें, शेक्सपियर ने कहा था कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो थोड़े कम कम खुश नसीब होते हैं, लेकिन चलें वो इस लिहाज से अच्छे रह जाते हैं कि वो गलतियाँ करते हैं, उनको टाइम लगता है सीखने में और वो सीख जाते हैं।
और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं ना, जो लकी लोग होते हैं, जो खुश नसीब होते हैं, जो ज़हीन भी होते हैं ज़्यादा, वो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मेंटोर जो होता है ना, वो उन बदनसीब लोगों में होता है जो पहले धक्के खाता है, ठीक है, उसके बाद वो सीखता है। और उसकी जो जिम्मेदारी बनती है फिर वो ये बनती है कि वो आगे आने वालों को बचाए। तो मेरा शुमार उन लोगों में होता है, मेरा शुमार उन अनलकी लोगों में होता है जिन्होंने इस फील्ड को बहुत टाइम दिया, बहुत धक्के खाए, और फिर कहीं जाकर चीज़ें समझ में आना शुरू हुई कि अच्छा ये चीज़ वर्क करती किस तरह है। और अब जो मेरी एक कोशिश है, जिसको मैं समझता हूँ कि वो मेरा फ़र्ज़ है, वो ये है कि आप लोग जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं, अगर मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता आप लोगों के लिए, तो एटलीस्ट इतना कर सकता हूँ कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे दूँ। समझने वाले समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते तो फिर ज़ाहिर है कि वो फिर हमारी तरह पहले धक्के खाएँगे, फिर शायद समझेंगे, ठीक है? लेकिन होना तो यही है, ठीक है? ये मार्केट इस तरीके से ही काम करती है, और आई एम श्योर कि आज से 1-2 साल बाद शायद आप जब अच्छी तरह इस फ़ील्ड को समझ जाएँगे, तो आप खुद ही समझेंगे कि ये बातें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। सो हुआ ये कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो सेम चीज़ थी, और उसमें ये था कि हम लोगों ने मतलब पहले अगेन मैंने जो देखना स्टार्ट किया, चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, तो 2-3 बातें रियलाइज़ हुई कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है? आपको टीम चाहिए होती है, एक प्रॉपर टीम आपके पास होनी चाहिए, लोग आपके साथ होने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि आप एक स्किल सेट के साथ नहीं कामयाब हो सकते, ठीक है? एक स्किल अगर आपके पास है, सिर्फ़ एक स्किल है आपके पास, लाइक अगर आप अमेज़न के ऊपर लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है? आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो रिलेटेड हैं, जो अमेज़न से ही जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है? अच्छा, शॉपिफ़ाई का क्यों ख़्याल आया मुझे कि शॉपिफ़ाई जो था ना, पहले मेरा दोस्त था एक, वो इसको कर रहा था शॉपिफ़ाई को, और वो अक्सर बताता है कि जितनी आज सेल्स हो गए, इतनी हो गई, और पाकिस्तान में हम कर रहे हैं। पाकिस्तान और ये अमेरिका दोनों में हो सकती है बाय द वे, ठीक है? ये हम ज़ाहिर है कि कोर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो अब होता ये था कि वो बता रहा होता था कि, और मुझे ऐसा लगता है कि यार शॉपिफ़ाई शायद कोई अलग चीज़ है। मैं अमेज़न का हूँ, मैंने अमेज़न सीखा है, हम अमेज़न पर कर भी रहे हैं, तो शॉपिफ़ाई शायद कोई डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट कर दिया था, यानी कि पीएल था, पीएल के बाद होलसेल, और साथ-साथ हम करते ड्रॉप शिपिंग। उस टाइम पर ड्रॉप शिपिंग बड़ी पीक पर चल रही थी। फिर एकदम ड्रॉप शिपिंग का डाउनफॉल आया। डाउनफॉल इस तरह आया था कि उसके ऊपर सेक्शन 3 लगना स्टार्ट हो गया था, जैसा आजकल आर्बिट्राज वालों पे भी लग रहा है। बहरहाल इस तरह था कि वो एकदम सेक्शन 3 आया, और उसके बाद अकाउंट बंद होना स्टार्ट हो गए। जब अकाउंट बंद होना स्टार्ट हो गए, तो हमारे पास क्लाइंट के उस टाइम पर तकरीबन 25 अकाउंट्स थे, ठीक है? और वो सारे के सारे एकदम ही बंद हो गए थे। उनमें से मतलब 15-20 एक साथ बंद हो गए, फिर 4-5 और बंद हो गए, और वो हम किसी को ब्लेम वो मतलब नुकसान हमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें पहले आइडिया था, इसलिए हम ऑलरेडी पैसे जो थे वो सारे निकलवा चुके थे। तो नुकसान तो सच नहीं हुआ, और आपको पता होगा शायद आप में से अगर कोई उस वक़्त से है, और वो अगर उस चीज़ को जानता है कि उस टाइम पर जो था ना, आप पाकिस्तानी अकाउंट के थ्रू भी ड्रॉप शिपिंग आराम से कर सकते थे। मतलब आपको सिर्फ़ पाकिस्तानी अकाउंट चाहिए होता था। यूएसए का अगर आपके पास अकाउंट था, तो आप थोड़ा लंबे अरसे तक चलते थे, बंद उसने भी होना होता था, लेकिन पाकिस्तानी अकाउंट पे भी आराम से कर सकते थे, ठीक है? तो सारे पाकिस्तानी अकाउंट थे, सबके बने हुए थे, ऐसा कोई मसला हुआ नहीं, अभी डिटेल्स को पता कोई इतना ज़्यादा पैसे लगे नहीं। बहरहाल वो था कि वहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि यार अगर एकदम कुछ हो जाता है, या अगर आप एक फ़ील्ड में नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर आपको दूसरा कोई अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है? फिर अच्छी बात हमारे लिए इस तरह की थी कि उसी टाइम में हमें ये होलसेल की अपॉर्च्युनिटी मिली, हमने वो स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद फिर जो है वो साथ-साथ मैंने वेबसाइट भी स्टार्ट करी थी। वो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी। वेबसाइट डेवलपमेंट मेरा फर्स्ट, आप कह सकते हैं कि एक शौक है, आप उसको शौक में करना स्टार्ट की थी 2-3 दोस्तों ने हमने, क्योंकि होलसेल के अंदर हमें पता लगा था कि वेबसाइट डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप जब होलसेल का क्लाइंट आपके पास आता है, तो वो क्या करता है, वो आपको एलएलसी बनवाता है आपसे, और वेबसाइट लाज़मी बनवाता है। मतलब आप ये समझ लें कि उसके बगैर वो चीज़ इम्पॉसिबल ही नहीं है। आप इसकी एग्ज़ाम्पल अगर लेना चाहते हैं, तो आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह ले लें, जैसे एक गाड़ी है, और उसके जो टायर्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब उसके बगैर तो सर्वाइव हम कर ही नहीं सकते ना, अगर टायर्स ही नहीं है गाड़ी के, ठीक है? तो वो सेम सिचुएशन होती है। अगर एक बंदा होलसेल करना चाहता है, तो उसको ये टायर लगवाने पड़ेंगे। कौन से टायर हैं? एलएलसी है और वेबसाइट डेवलपमेंट है। बात समझ रहे हैं? सो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, और उसको फिर ये नहीं पता था मुझे कि ये प्रॉपर एक इतना बड़ा स्किल सेट है वेबसाइट डेवलपमेंट भी, कि इसमें इसके क्लाइंट पे तहाशा मौजूद हैं, और इसकी अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। काम इतना मुश्किल नहीं है, क्रिएटिविटी अगर आप दिखाएँगे और आप प्रॉपर उसको अगर सीखते हैं, ठीक है? लेकिन उसका फिर वो बहुत ज़्यादा, उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। सेम चीज़ जो थी फिर मुझे पता चला कि सीएमएस होता है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये सीएमएस क्या चीज़ है, ये आप शॉपिफ़ाई में भी पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है? आज हमारा इंट्रो लेक्चर है बाय द वे, ठीक है? लेक्चर हमारा प्रॉपर जो लेक्चर नंबर 1 होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे कल से, या जब भी आपका स्केड्यूल आएगा। आज हमने डिस्कस ये करना है, बेसिकली मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि शॉपिफ़ाई को क्यों आपने सीखना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से आप इसमें भी 2-3 तरीकों से अर्निंग कर सकते हो अमेज़न के साथ ही। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि 90% का जो बैकग्राउंड है वो अमेज़न का ही है। सो हम लोगों ने क्या किया कि अब जब मैंने ये स्टार्ट किया, शॉपिफ़ाई को सीखना स्टार्ट किया,
तो पता चला कि ये भी मेरा काम इसलिए बहुत ज़्यादा आ गई ये चीज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट कर रखी थी, ठीक है? उसका मुझे सब कुछ आता था और उसमें बड़ी हमारी एक्सपर्टीज़ भी थी, हम क्लाइंट को बनाकर भी दे रहे थे, अपनी ही बना ली थी हमने खुद ही अपने क्लाइंट्स की भी, और वो बनाकर देते भी थे। शॉपिफ़ाई जो है वो इसलिए रिलेटेबल है और इसको करवाने का पर्पज़ भी यही था, ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट हैं जो अमेज़न कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको करवाने का पर्पज़ भी यही था इस तरफ लाने का भी, कि आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होगी। ठीक है? जब आप लोग शॉपिफ़ाई कर रहे होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ इतनी आसान है कि आपको ये बेनिफिट दे सकती है। बेनिफिट किस तरीके से दे सकती है? देखिए, जो बंदा अमेज़न कर रहा है, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, आप उसको शॉपिफ़ाई भी स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है? फिर एक और चीज़ यहाँ पर ये आती है, देखिए मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे लिए स्किल वो अच्छी है जिसका क्लाइंट मौजूद है, जिसका क्लाइंट मार्केट में ज़्यादा होता है। ठीक है? हमारे लिए स्किल वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। होलसेल मुझे इसलिए पसंद आई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर क्लाइंट ज़्यादा थे, ठीक है? अच्छा, काइंडली ये स्क्रीन वाले पे निशान वगैरह ना लगाएँ। उसके क्लाइंट मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? होलसेल के अंदर आप 3 तरीकों से अर्निंग कर सकते हो। एक तो क्लाइंट हंटिंग है, प्रोडक्ट सेलिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है और एलएलसी फॉर्मेशन है, ठीक है? सेम चीज़ जो अप्लाई होती है, सेम चीज़ अप्लाई होती है शॉपिफ़ाई के ऊपर। जब आप शॉपिफ़ाई कर रहे होते हैं ना, मेरे ऐसे बहुत सारे कलीग्स हैं, ठीक है? जो सिर्फ़ शॉपिफ़ाई का स्टोर तैयार करके देते हैं। आपने वर्ड पे गौर करना, जो बात मैं कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, वो शॉपिफ़ाई को प्रॉपर मैनेज नहीं करके देते हैं। उनको इवन के शायद आता भी नहीं मैनेज करना, लेकिन उनको क्योंकि शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाना आता है, क्योंकि ये भी एक सीएमएस होता है, ठीक है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है ये, ठीक है? तो उनको स्टोर बनाना आता है, उनको स्टोर डेवलप करना आता है और वो क्या कर रहे होते हैं, आगे दे रहे होते हैं। अच्छा, मुझे इस चीज़ की मोटिवेशन कहाँ से मिली मैं आपको बताता हूँ। इस तरह था कि मैं एक जब बिल्कुल स्टार्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं एक इदारे में गया और वहाँ पर एक मैम होती थी और वो बेसिकली वहाँ पर मैनेजमेंट में थी। लाइक जिस तरह होता है ना कि आप जब एक इदारे में जाते हैं, मतलब मैं एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटोर वहाँ पर गया था और वो होती थी वहाँ पर एज़ अ, आप उनको मैनेजर समझ लें वहाँ पर, ठीक है? या फिर आप उनको एज़ अ सेक्रेटरी समझ लें, वो वहाँ पर होती थी। तो बहरहाल उनसे फिर ज़ाहिर है कि जब फ्री टाइम होता है तो वो कोलीग्स वगैरह जो आपस में डिस्कशन करते हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप फर्दर क्या करती हैं, लाइक ठीक है यहाँ पर तो आप हैं और आप यहाँ पर देखती भी हैं कि इतने सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो क्या आपने भी कुछ सीखा हुआ है या आप सीखना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सीखना चाहती हूँ प्रॉपर, लाइक मैं, मेरा इरादा है अमेज़न की तरफ, लेकिन आजकल मैं जो है वो ज़्यादा टाइम जो मेरी अर्निंग है, पैसिव जो मेरी इनकम है, वो शॉपिफ़ाई से होती है। ठीक है? तो मैंने कहा अच्छा, आपको मतलब शॉपिफ़ाई आता है, आपका अपना स्टोर वगैरह है या आप क्लाइंट के साथ काम करती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाकर देती हूँ। अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी नई थी उस टाइम पर ना। लाइक होलसेल का तो मुझे आइडिया था, ऑब्वियसली हम काम कर रहे थे कि जी होलसेल के अंदर हम एलएलसी बनाकर देते हैं या वेबसाइट बनाकर देते हैं। लेकिन शॉपिफ़ाई का उस वक़्त मुझे इतना कोई नॉलेज था नहीं, तो मैंने कहा यार आप मतलब शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाकर देती हैं सिर्फ़। मतलब शॉपिफ़ाई का स्टोर क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि शॉपिफ़ाई जो होता है ना वो इस तरीके की, एक समझ लें कि हम जिस तरह एक स्टोर होता है ना, जिस तरह आप एक फ़िज़िकल दुकान बनाते हैं और उसके बाद आप उसके अंदर सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो दुकान हम बना कर देते हैं। मैं और मेरे साथ एक और कोलीग हैं, हम 2 लोग हैं, एक्सपर्ट हैं बेसिकली, हम लोग स्टोर डिज़ाइन करते हैं, प्रॉपर बना कर देते हैं और वो हम क्लाइंट्स को देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा ये बताइए कि कितने का वो बिक जाता है? लाइक आप जो बनाते हैं, आपकी जो मतलब ये आप स्टॉप वॉल सॉरी ये जो अ, सर ये डिस्ट्रैक्ट ना क्या करें, ये हैंड रेज़ वगैरह ना करें, अभी एंड में टाइम दूँगा मैं आप लोगों को, ठीक है? आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आपने पूछना होगा और मैं एंड में चैट बॉक्स जो है उसको भी मैं ओपन करूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी सवाल कर सकते हैं। खैर मैंने उनसे पूछा कि आप कितना कमा लेती हैं? लाइक ठीक है, आप पूरा तो स्टोर हैंडल नहीं कर रही ना, उनका पूरा स्टोर तो आप मैनेज नहीं कर रही, आप सिर्फ़ उनको दे रही हैं, बनाकर दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जी एक स्टोर अगर वो प्रॉपर अच्छा बना हुआ होता है, अच्छा इन तमाम डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर के, ये किस तरह बनाया जाता है, क्या चीज़ होती है। और ज़ाहिर है कि जब आप पूरा ये इंटर्नशिप करेंगे, ये इंटर्नशिप तो है बेसिकली, लेकिन आप इसको करने के बाद आपको कोर्स की कमी महसूस नहीं होगी। जितने भी लोग हैं मैं उनको बता दूँ कि शॉपिफ़ाई का हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये किसी के लिए भी बोरिंग ना भी हो, ठीक है? एक तो जिन लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज है उनके लिए बोरिंग ना हो, उनके लिए प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा हो, और जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, उनको बिल्कुल स्टार्ट से हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? जिस तरह आपने अगर जो ऑलरेडी ले चुके हैं उनको पता है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ एक स्लाइड कि हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करके और हम इसको कोशिश ये करेंगे कि हम इसको टॉप लेवल पर लेकर जाएँ, ठीक है? सो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। सो मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी अर्निंग कितनी है, तो उन्होंने ये कहा कि हम एक स्टोर के तकरीबन 25 से 50,000 चार्ज करते हैं, एक स्टोर बनाने के। ये हमारी मेहनत होती है, ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डालनी होती हैं और वो तमाम चीज़ें हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये देखें शॉपिफ़ाई मतलब ये तो काइंड ऑफ वेबसाइट की तरह ही हो गया, जिस तरह एक वेबसाइट डेवलप आप कर रहे हो। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। एंड सीरियसली वो कहते हैं ना कि समटाइम्स आप हैरान होते हैं या खुद पर आपको थोड़ा-सा अफ़सोस होता है
कि यार मैं इस तरफ क्यों नहीं था, तो मेरे साथ बिल्कुल सेम चीज़ थी। मतलब मैं भी था, मैं निदा भी हैं और बाकी मैं मुरवा भी हैं, बाकी जितने भी हमारे कोलीग्स थे, हम सबको ये चीज़ें आती हैं, ये स्किल सेट हमारे सबके पास है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग हो गई और ये अमेजोन है, शॉपिफाई है, ईबे है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, शॉपिफाई का स्टोर बनाना है, ये वो तमाम ये हमने लास्ट में सीखा था, अदरवाइज वो सारी तो हमें आती थी पहले से ही। तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये लोग मतलब इस तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं। लाइक हम तो अगर अच्छा, मैंने उनसे कहा कि आप अपना शॉपिफाई का कोई स्टोर दिखाएं जो आपने बना रखा है। उन्होंने दो तीन हमें सैंपल के तौर पर दिखाए जो उनके बने हुए थे, नो डाउट वो बहुत अच्छे बने हुए थे। लेकिन जो लोग जो काम हम कर रहे थे और जिस लेवल की चीज़ें हमें पता थी, वो तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस चीज़ का। तो लिटरली आई वाज सरप्राइज्ड कि हम लोग अभी तक इतना पीछे थे। लाइक हमें एक स्किल हमारे पास, हमें पता है कि हम इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमें सिर्फ एक चीज़ का नहीं पता था कि हम उस चीज़ से पीछे थे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ज़ाहिर है कि हमने इसको भी स्टार्ट किया कि हमने शॉपिफाई के स्टोर बनाना स्टार्ट किए और वो देना शुरू किए बना के क्लाइंट को। और ओबियसली वो भी आपका एक सोर्स बन जाता है। ठीक है, मतलब इसमें जो अर्निंग का एक तरीका है वो ये भी है। और अब तक सक्सेसफुली हम बहुत सारे क्लाइंट को जो है स्टोर वगैरह बना चुके हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आपको आती है तो आप इस चीज़ के अंदर भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, शॉपिफाई का स्टोर बनाकर आप दे सकते हैं, उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 से 3 तरीके होते हैं अर्निंग के। ये तमाम बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो कि अगेन मैंने कहा है ना कि बहुत टाइम बाद आपको पता लगती हैं। ठीक है, ये वो मतलब अर्निंग के इतने तरीके मौजूद हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ इस फील्ड के अंदर कि जो ना अमेज़ोन की एबीसी से वाकिफ़ हैं, ना वो शॉपिफ़ाई को जानते हैं, ना वो किसी और चीज़ को जानते हैं, लेकिन वो लोग लिटरली महीने के 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, महीने के 8 से 10 लाख रुपए। और अगर आप उनका काम सुन लेंगे, वो काम क्या करते हैं, आप हैरान रह जाएंगे यार, मतलब क्या है ये काम ही क्या है जो ये लोग कर रहे हैं। और हमारा तो उस तरफ माइंड भी नहीं जाता। ठीक है, हमें वो पता होता है और वो इतना आसान काम होता है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये टूल्स आप लोग जहाँ से बाय करते हैं, ठीक है, और ये टूल्स वगैरह के जो लोग काम कर रहे होते हैं, खैर मेरा ऑब्वियसली इसके अगेन ये नहीं कि देखिए मेहनत जो है ना वो हर काम में, मतलब शॉर्टकट कुछ नहीं है। ये नहीं कि वो लोग कोई गलत काम कर रहे हैं या वो किस तरीके से काम वो ठीक कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर टीम्स होती हैं, प्रॉपर मेहनत उनकी बनी हुई होती है, वो पैसा लगाते भी हैं फिर कमाते भी हैं। लेकिन पॉइंट ये है, कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी जो आपको टूल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जितने भी टूल प्रोवाइडर होते हैं, हमारे लिए तो बेनिफिशियल है कि हम उनसे 1000 का, 1200 का, 1500 का इस तरह परचेज कर रहे होते हैं। ये लोग इसी काम से लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। ठीक है, लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, जो मुझे पता है, जिन्हों को मैं जानता हूँ कम से कम। बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि कोई भी डिस्क्लोज तो नहीं करता, और पूछना भी नहीं चाहिए किसी से बहुत ज़्यादा। लेकिन फिलहाल ये है कि मुझे इतना आइडिया है कि ये लोग किस तरीके से कमाते हैं और कितना कमाते हैं, ठीक है, ठीक टूल की सर्विस देकर। और उनके अपने बंदे रखे होते हैं, और महीने का 8 से 10 लाख रुपए, मतलब मेरे कुछ कोलीग्स हैं उनके वो कर रहे हैं, उनके पूरे सिस्टम्स हैं। हाँ, वो एक अलग बात है अगेन कि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। इसमें प्रॉपर आपको डेवलपर्स चाहिए होते हैं जो कोडिंग वगैरह का काम भी कर रहे होते हैं, वो लोग भी आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ता है इनको, जिसके जरिए आपको टूल दे रहे होते हैं। लेकिन इससे इनकी एक एवरेज जो इनकम होती है महीने की, वो 7 से 8 लाख रुपए बिल्कुल आराम से होती है, जिनके पास लोग मौजूद होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जैसे टूल्स का आप नाम लेते हैं तो हर बंदा क्या होता है कि जी यहाँ से परचेज कर लो, यहाँ से परचेज कर लो, यहाँ से परचेज कर लो। ठीक है, ये लोग इस तरह। अब आप खुद सोचें कि एक बंदा घर पर रहकर उसने सिर्फ टूल देना है, अपने साथ 3 4 बंदों को आप और जोड़ लें और सारे से काम पे लग जाओ। ठीक है, मतलब पॉइंट ये है कि कमाने का कितना आसान तरीका है। अब कोई बंदा, आप ये चीज़ आप जॉब में सोच सकते हैं, आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि एक जॉब के अंदर आपको इतना पैसा मिल जाएगा। मतलब 7 8 तो मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, 1 1 लाख की भी जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, इसी तरह मेरे जो कोलीग्स हैं वो एलएलसी फॉर्मेशन करते हैं, आप उनको अगर देख लें वो महीने कितने कमा रहे हैं, लाखों में डील कर रहे हैं वो। वेबसाइट का काम तो हम लोग खुद कर रहे हैं, हमें पता है वेबसाइट में कितनी अर्निंग होती है। वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, शॉपिफाई के स्टोर्स हो गए। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि मेरा जो पर्पस था वो यही था कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारी कम्युनिटी के अंदर हैं, जो ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं, हम उनको प्रॉपर गाइड कर सकें, उनको प्रॉपर बता सकें। और ये करवाने का पर्पस ये था, शॉपिफाई को स्टार्ट करवाने का पर्पस ये कि अगर आप लोगों ने अमेजोन कर रखा है, ठीक है, अगर आप लोगों ने अमेजोन कर रखा है तो आपके लिए इसको समझना और इसके अंदर एक्सपर्ट बनना, ये एक्सपर्टीज लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको प्रॉपर कर भी सकेंगे, प्रॉपर आप इससे सीखेंगे, और आप देखेंगे कि इसमें अर्निंग के कितने तरीके हैं शॉपिफाई में। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अक्सर जो कन्फ्यूजन रहती है, तो इसे समझ में नहीं आ रही होती कि हम किस तरफ जाएं। ठीक है, लाइक स्टूडेंट जो गलती करते हैं, जो न्यूबीज होते हैं, वो बेसिकली इस तरह गलती करते हैं। लाइक मेरे अपने सामने एग्जांपल्स हैं कि हम लोगों के, अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से एक बात बताऊं आपको, कि जब हम लोग कर रहे थे, स्टार्ट ले रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि कुछ हमारे स्टूडेंट, मतलब जो हमारे साथ होते थे, हमारे दोस्त ही होते थे वो भी, अब वो क्या करते कि 2 महीने उन्होंने अमेजोन कर लिया।
ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि एक बंदा जो है ना वो फॉर एग्जांपल शॉपिफाई में कामयाब है, तो वो अमेजोन को बिल्कुल छोड़ते थे, बिल्कुल अमेजोन को छोड़ दे और उसके बाद वो शॉपिफाई की तरफ चलेगा। ठीक है, उन्होंने फिर ये देखा कि जी शॉपिफाई में जो है ना वो बंदा किसी और फॉर एग्जाम्पल वो एसईओ करके कमा रहा है, तो उन्होंने फिर शॉपिफाई को बिल्कुल छोड़ दिया, उसको बिल्कुल साइड पर कर दिया और वो एसईओ की तरफ मूव कर गए। ये जो अप्रोच होती है ना, ये बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है कि आप एक काम को करें, मतलब 2 महीने तो आप किसी को भी देंगे ना, 2 महीने में आप कामयाब कभी भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 2 महीने का गेम नहीं है ये इसमें सालों लगते हैं कामयाब होने में, इस फील्ड को समझने में, इसमें एक्सपर्ट बनने में। ये सालों की गेम होती है। ठीक है, अगेन जब आप न्यू भी हैं अगर तो, लेकिन अगर आपकी ये अप्रोच रहेगी कि 2 महीने काम किया उसके बाद उसको बिल्कुल छोड़ दिया फिर तीसरे ही तो चलेगा, तो इन दी एंड आप घूम फिर कर कहीं पर भी नहीं होंगे। ठीक है जी। सो इनशाला आप लोग देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंटर्नशिप इसमें आपको बहुत सारे, और मेरी कोशिश होगी, मैं करवाऊंगा या मैम निदा आपको करवाएंगी, तो हमारी जो कोशिश होगी वो यही होगी कि आपको इसमें भी 100% दिया जाए और इस तरीके से करवाया जाए कि आपको कोर्स करने की ज़रूरत ना पड़े इसके बाद। ठीक है, शॉपिफाई का कोर्स आप समझ लें कि ये कोर्स की तरह ही है। ठीक है, इंटर्नशिप ये इस तरीके से हमने बनाई है और उसका खास ख्याल रखा गया है इसमें इस चीज़ का कि ये इतना डिटेल्ड हो, इतनी इसके अंदर डिटेल हो कि आप लोगों के लिए बोरिंग भी ना हो, और आप लोगों को इसमें मतलब पूरा एक कोर्स वाली आपको वाइब है, आपको कहीं से दोबारा कोर्स करने की ज़रूरत ना पड़े, आप इसी से सब कुछ सीख लें। ठीक है। ओके जी, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू हैं और जो ये सोच रहे हैं, जिनके माइंड में सवाल अब आ रहा होगा कि जी हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, मुझे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, या हमारी टीम को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, AQ वर्स को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो फ़ायदे के लिए नहीं होती। आई डोंट नो कि आप लोग इस फिलॉसफी को अभी समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी फ़ायदे के लिए नहीं होती है। ठीक है, वो इवन के गुनाह सवाब के लिए भी नहीं होती, वो जन्नत जाने के लिए भी नहीं होती हैं, वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि आप एक हालात से गुजरे होते हो, आप एक चीज़ से गुजरे होते हो और आपने उस चीज़ को इतना फील किया होता है, ऑब्जर्व किया होता है कि आप बस ये कोशिश कर रहे होते हो कि जो हमारे साथ हो गया वो बाकी सबके साथ ना हो। ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊं, तो कि अगेन मैं हर लेक्चर में हर दफ़ा, और शायद बहुत सारे लोग तो तंग भी आ गए होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे उनसे मसला नहीं है, मैं अगेन ये चाहता हूँ कि आप लोगों की कोई स्टोरी बन जाए। तो मुख्तसर अल्फाज में बताऊंगा कि ये इसको करवाने का पर्पज़ क्या है उन लोगों के लिए जो न्यू है। सो मैंने 2019 में इस जर्नी का आगाज़ किया था और PL से किया था, और बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारे ख्वाबों के साथ किया था, अपनी जेब से, मतलब मैंने घर वालों को नहीं बताया अपने, मतलब वो शायद वो अलाउ भी ना करते क्योंकि उनको पता भी नहीं था, और उस टाइम पर तो ये इतनी ज़्यादा कोई इन भी नहीं थी फील्ड ना। तो मैंने 42,000 तकरीबन अपनी फ़ीस पे की थी अमेज़ोन होलसेल, सॉरी अमेज़ोन के कोर्स के लिए। वैसे उस टाइम पर हमें आइडिया नहीं था कि क्या होता है। तो अब वहाँ पर जिस इदारे से मैंने किया, वहाँ उनकी बड़ी कामयाबी की कहानियाँ भी थी। मैं इदारे का नाम नहीं लूँगा, किसी के मकसद किसी को बदनाम करना है, किसी को तनकीद करना नहीं है, अब फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन बहरहाल हुआ इस तरह था कि जी मैंने स्टार्ट कर दिया कोर्स। अब मुझे अगेन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उस टाइम पर कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, किसी को भी नहीं पता होता, कोई भी बंदा आ रहा होता है उसको इतना पता था। अब उन लोगों ने भी हमसे जो वादा किया था, प्रॉपर उन लोगों ने वादा किया था ये, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ, आई डोंट नो कि मैं इसको क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ यहाँ पर, कि धोखा देने के लिए लोगों को, या बस अपने पैसों के चक्करों में उन्होंने ये कहा कि जी 2 महीने बाद आप बेफिक्र रहें, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग कमाना स्टार्ट कर देंगे, और हमारा फलाना स्टूडेंट है वो इतने लाखों कमा रहे हैं, वो इतने डॉलर्स कमा रहे हैं, वो इतने डॉलर्स कमा रहे हैं। तो अब देखें, ये जो चीज़ होती है कि हर इंसान जो है ना उस एज के अंदर, ऑब्वियसली आप सब लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, ये अपना फ्यूचर बना सकें, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे तो कोई ऐसा इतनी कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, और इतना कोई इनकम के सोर्सेज नज़र आते भी नहीं है। तो वही हुआ, मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरे साथ एक और हमारे 3-4 दोस्त और भी थे, मतलब हम सब ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो अब स्टार्ट हुआ हमारा PL का, पता चला कि जी ये चीज़ जो होती है वो एक PL होती है, प्राइवेट लेबल जिसको कहा जाता है, वो उन लोगों ने हमें स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, हम लोग करते रहे, 1.5 महीने तक तकरीबन उन्होंने हमारे से हंटिंग करवाई। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग होती है, वो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करवाते रहे हमारे से 1.5 महीने तक। और अमेज़ोन के कुछ बेसिक्स बता देंगे, ये रेटिंग है, रिव्यूज़ हैं, ये यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, 2-3 एक्सटेंशन बता दें और बस। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, इन दी एंड उन्होंने सिर्फ हमें 1 से 2 लेक्चर जो थे वो होलसेल के लिए। ठीक है, 1 से 2 लेक्चर्स, अब जहाँ पर जो होलसेल के स्टूडेंट मौजूद हैं, जो इंटर्नशिप कर चुके हैं, जो कोर्स कर चुके हैं इंटर्नशिप, सॉरी होलसेल का, उनको पता होगा होलसेल कितनी डीप चीज़ है। ठीक है, 1 से 2 लेक्चर्स में उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप चले जाओ, बस हो गया आपका। तो अब हमें लगा कि शायद इतना ही होता है। ठीक है, हमें ये वाई बाई कि शायद इतना ही सिखाया जाता है, इतना ही होता है। तो हमने कहा ठीक है। अब मार्केट में जब आए हम, जब हम मार्केट में आए तो पता ये लगा कि जी मार्केट में एक तो क्लाइंट नहीं है। ठीक है, और अगर क्लाइंट मिलता है तो वो ये कहता है कि जी आप
एक्सपीरियंस दिखाओ अपना, कहाँ से आपने सीखा है, कौन सा अकाउंट के ऊपर आपने काम किया हुआ है, कितने अकाउंट्स को आपने संभाल रखा है। आप अपनी कोई सेल्स वगैरह हमें दिखाओ। ठीक है, वो उनकी डिमांड ये होती थी। अब हमारी समझ में ये नहीं आता कि जी ये कहाँ से करें, मतलब कहाँ से लग रहा है, हम तो बिल्कुल न्यू भी थे और ना किसी ने हमें ये बताया, ना किसी ने कुछ सिखाया कि किस तरह क्लाइंट को डील किया जाता है, कहाँ से हंट किया जाता है। सो अब हुआ ये कि जब हम मेंटोर के पास वापस गए अपने, उनसे कहा कि जी आप हमारी कोई हेल्प करें, आप हमारे अपने साथ रखें, कुछ हमें पहले प्रैक्टिकल तो करवाएं ना, आप लोगों ने तो सिर्फ ये करवा दिया हंटिंग शंटिंग, हंटिंग को तो कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, हंटिंग की तरफ तो कोई आता ही नहीं है, वो तो सारे इतना एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो चीज़ें देखते हैं करते हैं। तो आप लोगों ने आखिर इतना कुछ लिया है तो कुछ दें तो सही ना। तो उनका तो साफ जवाब ये था कि जी अब आपने जो करना है खुद ही करना है, हमारे पास तो पता नहीं कितने आ रहे होते हैं, वे थोड़ी कि हम आपके लिए करते रहेंगे। ठीक है, मेंटोर्स की तरफ साफ जवाब ये था, ना इदारे की तरफ से भी मेंटोर्स की तरफ से भी। तो 6 7 महीने ना हम लोग धक्के खाते रहे वहाँ पर। अच्छा, मुझे मुझे जिस चीज़ का अफसोस होता था ना वहाँ पर, मैं जो ऑब्जर्व करता था ना, मुझे उसका ज़्यादा अफसोस था। ज़्यादा अफसोस किस चीज़ का था कि हमारे वहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे, जो मेरे कुलीग्स थे, वो ऐसे भी थे जो अपनी जॉब छोड़ कर आ रहे थे। ठीक है, वहाँ पर कुछ फीमेल्स हमारी क्लास में ऐसी थी जिनके बच्चे भी थे, लेकिन वो मैनेज कर रही थी, वो वहाँ पर आ रही थी, वो अपना टाइम दे रही थी। वो पता नहीं कितना ख्वाब, आप खुद सोचें कि एक फीमेल अगर वो ये करना चाह रही है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आखिर कोई तो वजह है ना, मतलब अगर वो बच्चों के साथ भी अपना टाइम निकाल कर आ रही हैं, करना चाह रही हैं, आप सोचो कोई तो मजबूरी होती होगी ना लोगों की। इसी तरह वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, बहुत सारे मेरे जाना, मेरा एक दोस्त बन गया था वहाँ पर। वो बंदा, उसकी जॉब की छुट्टी होती नहीं थी जॉब से ना, तो वो आता था और उसकी सैलरी कटती थी डेली की, मतलब वो जो फीस वहाँ पर पे कर रहा था, उसने जो लैपटॉप लिया था, जो टूल्स बाय किए थे, उसके अलावा उसकी सैलरी का भी उसकी कट रही थी। और वो 2 घंटे का सफ़र करके आता था वहाँ पर, 2 घंटे पूरे उसको लगते थे आने में। वो गाँव से आता था। ठीक है, मतलब लोग कितने ख्वाब लेकर आते हैं, लोग कितनी उम्मीदें लेकर आते हैं, और उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी के दिल में कुछ है ही नहीं कि यार ये लोग कितनी कितनी उम्मीदों के साथ आ रहे हैं, कितनी मेहनत से आ रहे हैं, और फिर अपनी तरफ से पूरा हम कर भी रहे थे। ठीक है, 6 7 महीने, मुझे नहीं पता कि मैं किन अल्फाज में आपको चीज़ समझा सकूँ कि 6 7 महीने वो हमने किस तरीके से गुजारे हैं। अपने एंड पर सब कुछ करते रहे, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं रोजाना एक नया ख्वाब, कि शायद अब क्लाइंट मिलेगा, शायद अब लाइफ चेंज होगी, हमारे पास सब इनकम स्टार्ट हो गई, वो हर रोज टूट रहा है, फिर कुछ नया कर रहे हैं। और इन दिन जब हम बिल्कुल समझने के एंड पर थे ना अपने, जब छोड़ने वाले थे, कि हमें लगता है कि शायद ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, उस टाइम पर हमारे सामने एक पोस्ट आई थी जिसमें था कि जी फ्री जो है वो होलसेल की इंटर्नशिप है। हमने उस इंटर्नशिप को ज्वाइन किया, होलसेल की तरफ आए, और वहाँ पर जो हमारे मेंटोर थे, उन्होंने सब कुछ करवाया, उन्होंने सब कुछ बताया कि एक्चुअली स्कोप क्या है, ठीक है, क्लाइंट फाइंड करना क्या होता है, और ये अर्निंग के तरीके कितने हैं, ये तमाम चीज़ें उनकी बताई हुई थी। और हम हमेशा ना ये सोचते थे कि सर हमें क्यों फ्री में करवा रहे हैं, जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों का भी सवाल होगा कि ये फ्री में क्यों है। तो हमारे माइंड में ना सेम चीज़ थी कि सर को आखिर इससे क्या मिल रहा है। तो जब हमारा लास्ट लेक्चर था, तो सर ने हमारे से कहा कि देखो बेटा, आप में से बहुत सारे लोगों को क्लाइंट मिला, मुझे अपना क्लाइंट बाय द वे वहीं मिल गया था, पहला क्लाइंट होलसेल का। ठीक है, सर ने कहा कि देखो, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, एंड आई नो कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर है कि सबकी कहानी का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप सब लोग भी इन्हीं हालात से लाजमी गुजरे होंगे। तो जब मेरे साथ ये हो रहा था ना, तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस ये किया था, ये मेरे सर के अल्फाज हैं, कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ, मैंने अल्लाह मियाँ से वादा किया, तो मैं आगे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, उनको जितना मेरे एंड से हो सकता है, जितना मेरे से हो सकता है, मैं उनको सिखाऊंगा भी सही, उनको सही रास्ता बताऊंगा भी सही। और मुझे आप लोगों से जो चीज़ चाहिए, वो सिर्फ यही वादा चाहिए कि जब आप में से कोई कामयाब हो जाए, अगर वो कामयाब हो जाए, तो उसने इस चैन को टूटने नहीं देना, उसने आगे सिखाना है। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। जब भी आपको टाइम मिलता है, जिस तरह की आप मैनेज कर सकते हो, जितना आपसे हो सकता है लोगों को सिखाना है। सो अगर आप मुझसे पूछो ना, अभी अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे आपसे क्या चाहिए, तो मुझे आपसे सिर्फ ये वादा चाहिए कि अगर आप में से कोई कामयाब हो जाता है, अगर आप लोगों में से कोई कामयाब हो जाता है ना, तो उसे सिर्फ आगे सिखाने लोगों को, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, आपने किसी की हेल्प कर देनी है, बिलीव मी, दुआओं से बढ़कर ना कुछ भी नहीं होता। जब लोग यकीन नहीं कर रहे होते और वो मतलब दुआएं दे रहे होते हैं ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे बढ़कर कुछ मेरे लिए रिवार्डिंग हो सकता है। ठीक है, दुआओं से बढ़कर कुछ भी, देखो हम, आई डोंट नो कि मैं ये चीज़ किस तरह समझाऊं, कम से कम मैं, आई डोंट, शायद मैं कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इस मामले में, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार लोगों के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है। एक बंदा जो अपनी मेहनत से आपको पे भी कर रहा है, वो हर चीज़ दे रहा है, देखिए फीस जो है ना वो मसला नहीं है। ठीक है, कोर्स आप पेड कोर्स करवा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें ना। आप ये तो इस बात को समझे ना कि वहाँ पर आने वाली जो एक एक औरत है ना, वो एक माँ भी है, वो एक बीवी भी है।
वहां पर आने वाला जो एक बंदा है ना, वो पत्नी कितनी उम्मीदें लेकर आ रहा है, उसके घर में पत्नी क्या हालात होंगे, क्या चल रहा होगा। यार आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो पूरा करो, आप अपने हिस्से का फर्ज तो पूरा करो ना। जो लोग, आप इतना पैसा ले रहे हो लोगों से, आप उनको सिखाओ तो सही ना। ठीक है, मेरी सिर्फ इसी बात के ऊपर एक हमेशा से इख्तलाफ रहा था, और मैंने, मेरा जो एक अज़म था ना, वो ये था कि काश अल्लाह ताला एक मौका दे मुझे, काश अल्लाह मैं एक बस एक मौका ही दे दे कि मैं किस तरह कामयाब हो जाऊँ और मैं आगे लोगों को सिखा सकूँ या कुछ बता सकूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मौका है। ठीक है। तो ये मेरी एक मुख्तसर सी कहानी है, और यही आप लोगों की मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की भी कहानी बन जाए। मेरी दुआ है, मेरी कोशिश भी होगी कि जितना हो सकता है मैं आप लोगों को फ्री नॉलेज देता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। हर तरह की सपोर्ट मौजूद है, लाइव सेशंस भी होंगे, लेक्चर्स भी होंगे। फेसबुक भी, जो ऑलरेडी लोग हैं उनको तो पता है। ठीक है, फेसबुक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप भी है, और हम लाइव सेशंस किया करेंगे। ठीक है, हम एक पूरा सेशन, लाइक लेक्चर होगा ना, लेक्चर के बाद हम एक सेशन रखेंगे जो कि सिर्फ Q&A सेशन होगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो आप लाइव पूछ सकेंगे। ठीक है। और PDF आपके साथ सब कुछ शेयर हो जाया करेगा, लेक्चर्स आपके पास से बने बनाए शेयर हो जाएंगे। आप जो भी सवाल करेंगे उसको विद इन 24 आवर्स में उसके जवाब देने की पूरी कोशिश होगी, और Q&A में तो आप वैसे उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बस यही है, यही पर्पज़ है एक, और उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इस चैन को नहीं टूटने देंगे। बस यही एक कोशिश हमने करनी है। ओके जी। अब जो है टाइम, क्योंकि 10 बज चुके हैं, एंड आई गेस के बहुत सालों का जो होता है वो काम, और भी काम करने होते हैं, तो हम इस सेशन को जो है वो यहाँ पर क्लोज करेंगे। और इंशाल्लाह जो है फिर जब हम प्रॉपर इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको प्रॉपर लेकर भी चलेंगे। ठीक है। और हर चीज़ आपके साथ, एडमिन जो है वो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगी, वो आपको हर एक चीज़ शेयर किया करेंगी, आपको हर एक चीज़ बताया करेंगी, और इंशाल्लाह आप सब लोगों के लिए चीज़ बेनिफिशियल होगी। ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, बस हाँ देखें, आखिर में हमारे पास तकरीबन 2 मिनट रह गए, तो हम इसको फिर बंद करने वाले हैं। तो दो तीन चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है वो शेयर करूँगा। मतलब अगेन, एक्सपीरियंस कह लें आप, इस जर्नी को कह लें, जो सफ़र, इस सफ़र से सीखा है। देखें, कंसिस्टेंसी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, डटे रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास में तकरीबन 40+ लोग थे जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया, मैं आपको बता रहा हूँ। 40+ लोग थे हम। ठीक है, उनमें से सिर्फ हम 3 से 4 लोग कामयाब हुए थे। हम भी इंडियन छोड़ने वाले थे, लेकिन सिर्फ हम तीन, हम पता नहीं वो क्या चीज़ थी। शायद इसलिए कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, तो हमने कहा बस लगे रहते हैं इसमें, करना तो है ना, और क्या करें, क्या मुंह दिखाएंगे, मतलब इतना इतना टाइम से हम कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, पहले हम सोचे कि यार 2 महीने सीखा, हमने इतना पैसा लगाया, फिर 4 महीने हो गए, फिर हमने कहा 4 महीने से कर रहे हैं, फिर 6 महीने हो गए, तो हमने कहा 6 महीने से कर रहे हैं, थोड़ा टाइम और देते हैं। वो चीज़ चलती रही हमारी। ठीक है। तो अब अगर आप मुझसे पूछते हैं ना, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये आसान चीज़ नहीं है, ये सफ़र करना, नाकामी को देखना, बार बार नाकामी को देखना आसान बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आप में से जो लोग भी इस स्टेज से गुजर रहे हैं, बट बिलीव मी ये ऐसा ही है। ठीक है, वर्क ऐसे ही करेगा, और इंशाल्लाह जब आप लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे, ये फील बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग है। ठीक है, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं रियलिस्टिक बातें करूं, मतलब जो लर्निंग है वो शायद आप में से कुछ समझ पाए। मेरा अंदाज जो है वो वाला नहीं है कि मैं यहाँ पर चीज़ें दिखाऊं आपको, मैं अपना आईफोन दिखाऊं, मैं आपको अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ दिखाऊं, और मैं कहूँ कि देखो जी मैंने कर लिया, तुम भी, मतलब मैं उस टाइप की मोटिवेशन मुझे देना पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं दिल नहीं करता कि मैं वो चीज़ें दिखाकर सामने वाले को और ज़्यादा डिप्रेशन में रह जाऊँ। ठीक है, मतलब वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी क्या है कि जो हकीकत है, जो चीज़ सीखी है, जो इस धक्के खा खा सीखी है, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊं। एंड आई एम श्योर कि वो चीज़ें लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं और रिलेट कर सकें आप उनको। ठीक है। वो जो एक तरह की मोटिवेशन होती है ना, वो कम से कम मेरा दिल नहीं मानता कि वो चीज़ें शो ऑफ करके वो किसी को दिखाना, मेरे ख्याल में वो दिल दुखाने वाली बात ज़्यादा है। कि जो लोग नहीं हो पा रहे हैं, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी उनकी मेहनत को समझना चाहिए, उनकी स्ट्रगल को समझना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं कभी नहीं करूँगा। ठीक है, वो चीज़ें मैं कभी नहीं दिखाने वाला आपको। अगर आप लोग समझ सकते हैं तो काइंडली इस चीज़ को समझें बस। ठीक है, ये मेहनत करनी पड़ती है, करते रहें। रिवार्डिंग बहुत ज़्यादा है, पैसा इसमें बहुत ज़्यादा है, और इसमें कोई शर्म नहीं है। देखिए, कारोबार करने में कभी कभी शर्म ना करें। आप मुझे अगर ये बताएं ना कि सर ये 5 रुपए हैं, आप 5 रुपए इन्वेस्ट करें, कल आपको 10 रुपए मिलेंगे, बिलीव में मैं आपके साथ वो कारोबार करूंगा। सिर्फ उसमें, बेशक उसमें सिर्फ 5 रुपए बचता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। यही तो बिजनेस माइंडसेट होता है। करना है हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से। हमने हर फील्ड में काम करना होता है, हर फील्ड को टच करना होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट रहिएगा, करते रहिएगा, और छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसी स्टेज पर आगा तो बिल्कुल नहीं, जहाँ इतना टाइम दे दिया वहाँ ये चंद महीने और दे रहे हैं। ठीक होगा जी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।